कल्ट होता क्या है और इसकी निशानियां क्या है, और क्या इमरान खान वाकई में एक कल्ट है। आप भूखे रहना शुरू कर दें, और जब आप भूखे रहेंगे तो खुदा आपका दर्द और आपकी तकलीफ खत्म कर देगा। आप खुदा के ऊपर भरोसा करें। वो बात बार बार ये करता रहा। जंगल के अंदर से जो अब तक लाशें मिली हैं उनकी तादाद, इमरान खान साहब के घर के बाहर लंबे अरसे तक एहतजाज चलता रहा। लोग आ के इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाते थे। नवाज शरीफ के बच्चे नहीं बनना है, मरियम नवाज के बच्चे नहीं बनना है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो, फिर सरदारी, और उसके बाद उसका बच्चा बिलावल भुट्टो, और फिर उसकी बेटी, सब ने हथियार उठाकर गोलियां चलाई हुई है, बंदे मारे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान रियाज खान। नादरीन, आजकल एक लफ्ज़ आप सुन रहे होंगे, कल्ट। ये लफ्ज़ ज़्यादा पहले आपने नहीं सुना होगा, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये लफ्ज़ आया कहाँ से, इसे इस्तेमाल कब करना शुरू किया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और अब ये फैलता क्यों जा रहा है, इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च की है, चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये लफ्ज़ पहले भी बोला जाता था, लेकिन बहुत कम शादो नादर कभी सुनने में मिलता था। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की मुसीबत पड़ गई कि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया का नैरेटिव कैसे तबाह करें, तो उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे। पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाया, मीडिया को साथ मिलाया, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया, सब कुछ करके उन्होंने देखा, हत्ता कि गैर मुल्की फर्म तक हायर कर ली गई। एक ऐसी गैर मुल्की फर्म जो नैरेटिव बनाने का काम करती है, उसके साथ कंसल्टेंसी की गई। उन्होंने हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा जो सोशल मीडिया उसका जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद ये जो लफ्ज़ कल्ट है, ये इन्हें लिख कर दिया गया कि इस लफ्ज़ का जितना ज़्यादा हो सके आप इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो ये बार बार कहती थी कि ये लोग बात सुनते ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या जो सोशल मीडिया है वो किसी सूरत भी इमरान खान को छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो ये एक फ़िरका बन गया, ये एक कल्ट बन गया, और ये बात एक गैर मुल्की फर्म ने, जिसको हायर किया गया था, बाकायदा मौजूदा रजीम को बताई। क्योंकि रजीम उस वक्त बहुत तंग था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड से, और एक ट्रेंड शहीद अरशद शरीफ ने चलाया था। वो कौन था? तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान कर रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और उसके बाद कल्ट का जो लफ्ज़ है उसको बहुत तवातर के साथ इस्तेमाल किया गया टाउट सहाफ़ियों की जानिब से। कुछ मौलवी लॉन्च किए गए जिनकी जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और सियासतदानों ने बहुत ज़्यादा मिकदार में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कल्ट होता क्या है। सबसे पहले तो आप कल्ट की जो डेफिनेशन है वो देख लें, क्योंकि आज ये सारा प्रोपेगेंडा हम आपके सामने बेनकाब कर देंगे और हर चीज़ खोल कर आपके सामने रख देंगे कि कल्ट होता क्या है और इसकी निशानियाँ क्या है, और क्या इमरान खान वाकई में एक कल्ट है या एक कल्ट लीडर है। एक मिसाल भी आपको दूंगा अभी हालिया 2023 की। सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में कल्ट किसे कहते हैं, इसकी बहुत सारी तारीफ़ें हैं। अगर आप सारी तारीफ़ों को इकट्ठा भी कर लें या एक आसान तारीफ़ आप इसकी निकालें तो वो ये है कि एक ऐसा गिरोह, लोगों का एक ऐसा गिरोह जिसके अरकान अपने लीडर की अंधी तकलीद करें, ब्लाइंड फॉलोअर्स। और कल्ट में लीडर को खुदा का भेजा हुआ आदमी समझा जाता है, जिससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो तीन चीज़ें हैं जो कल्ट को डिफाइन करती हैं, यानी अगर कोई कल्ट है तो वो तीन चीज़ें मिलकर वो बनता है। नंबर एक, अंधी तकलीद होती है, यानी अंधाधुंध भरोसा किया जाता है, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। नंबर दो, खुदा का भेजा हुआ इंसान, जिससे गलती नहीं होती, जो गलती नहीं कर सकता। तीसरा ये है, गलती से मुबर्रा है। ये तो सिर्फ पैगंबर हैं जो गलती नहीं करते, फरिश्ते हैं जो गलती नहीं करते, लेकिन यहाँ पे गलती से मुबर्रा करार दिया जाता है ऐसे आदमी को जो एक कल्ट लीडर होता है। निशानियाँ क्या हैं? जब एक ग्रोह बन जाता है, कल्ट तैयार हो जाता है, तो उसकी निशानियाँ क्या है? तो जो लिखी बड़ी चीज़ है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इसकी निशानियाँ ये है कि यहाँ पे सवाल पूछने की ममानियत होती है, यानी अगर आप सवाल करेंगे तो आप गद्दार हैं। नंबर दो, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, यानी लोगों की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और ये महदूद लोग होते हैं, याद रखिएगा। कल्ट हमेशा ज़्यादातर अकलियत में होता है, ये अक्सरियत में नहीं जाता, ये अकलियत में रहता है, महदूद लोगों का होता है, ज़्यादा बड़ी तादाद में ये नहीं होता। तो ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। नंबर तीन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म,
यानी तनकीद के ऊपर इनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, कोई टॉलरेंस नहीं होती, अदम बर्दाश्त होती है तनकीद करने वाले के ऊपर। यानी जो हमारे साथ नहीं है वो गलत है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। नंबर 4, मालूमात पर कंट्रोल। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना कल्ट लीडर के, इनको बाकी दुनिया से नफ्सियाती तौर पे काट दिया जाता है और उसकी वजह से वो सिर्फ अपने लीडर की बात सुनते हैं, वो बैरूनी दुनिया की किसी बात पे बिलीव नहीं करते, यकीन ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस आया तो लोगों में एक बात फैला दी गई कि ये जो वैक्सीन है ये इस्तेमाल करने वाले लोग बाद में मर जाएंगे। लोग उस पर बिलीव करते थे, लोग साइंस में सोचना बंद हो गए थे, लोग बिलीव करते ही नहीं थे। अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं। मैंने वैसी एक मिसाल दी आपको। तो ये है कल्ट की निशानियां। अब जो आखिरी कल्ट पकड़ा गया दुनिया में वो कीनिया में, जो एक गिरोह पकड़ा गया, जो एक कल्ट लीडर का शिकार हुए, वो कीनिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कल्ट लीडर्स काम कैसे करते हैं। ये एक आदमी है, इसकी तस्वीर आप देखें, इसका नाम है पॉल मैकेंजी। ये पॉल मैकेंजी नाम का आदमी है, ये कीनिया में रहता है, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, गरीब आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ये पहले फूल बेचकर अपना गुजारा करता रहा ज़िंदगी में, फिर उसके बाद इसने पैसे वैसे इकट्ठे करके एक टैक्सी ले ली, फिर वो टैक्सी चलाना शुरू हो गया आसपास के गाँव में। तो ये आदमी ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ था, बड़ा शातिर था। ये वहाँ पे मुख्तलिफ देहातों में टैक्सी चलाता था और लोगों को समझता था, लोगों के नफ्सियाती मसाइल को समझना शुरू हो गया कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बात सुनना चाहते हैं, किस तरह के रवैयों को पसंद करते हैं, लोगों के ज़्यादातर मसाइल क्या है। तो इसने लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत की टैक्सी चलाने के दौरान और इतने तहम्मुल के साथ इसने लोगों को सुना और इतना पोलाइटली, इतने आराम से, सुकून से ये लोगों के साथ बात करता था कि लोग हर तरह की बात करने के लिए इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते थे। लोग इसके साथ अपना हर दुख और दर्द शेयर करना शुरू हो गए और ये आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है इंतहा पसंद नज़रियात का हामी बनता गया। ये 2 मरतबा गिरफ्तार भी हुआ ये बंदा। एक मरतबा ये बंदा गिरफ्तार हुआ 2017 में, एक दफ़ा 2019 में गिरफ्तार हुआ और अपनी इंतहा पसंदाना सोच और हरकतों की वजह से ये इस बीच में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन फिर बाद में छूट गया। अब 2019 के बाद ये एक पादरी बन जाता है। अब ये लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, इसको पता है लोग कैसे बात करते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मसाइल क्या है, नफ्सियाती तौर पे लोग कैसे रद्देमल देते हैं, किस किस्म की बात को एक्सेप्ट करते हैं और किस लेवल पे जाकर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना एक फॉलोअर्स का गिरोह बनाना शुरू कर दिया और फिर एक वक्त आया, मैं मुख्तसर करके आपको बताऊं, कि ये लोगों को जंगल में ले गया। वहाँ पे कीनिया में एक जंगल है और शाकालोका जंगल, ये कीनिया के मशरकी साहिली पट्टी के साथ है। तो शाकालोका जंगल में ये लोगों को लेकर चला गया और वहाँ पे इसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि दुनिया के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। यानी आपको दवाई नहीं लेनी डॉक्टर से, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये अल्लाह से दुश्मनी है, खुदा से दुश्मनी है, आप इसमें ना जाएं। आप तालीम हासिल ना करें, जदीद तालीम आपकी दुश्मन है। ये सेहत का जो निज़ाम है ये आपका दुश्मन है। आप जदीद चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप बंद कर दें। तो लोग इसके साथ वहाँ पे वो जंगल में लोग रहना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इसने लोगों को कायल किया कि आपको जब भी कोई तकलीफ़ हो तो बजाय इसके कि आप दवाई लें, डॉक्टर के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, अपने मामलात को आप गवर्नमेंट के सामने रखें या इंतज़ामिया के सामने रखें, आप एक काम करें, आप भूखे रहना शुरू कर दें। और जब आप भूखे रहेंगे तो खुदा आपका दर्द और आपकी तकलीफ ख़त्म कर देगा। आप खुदा के ऊपर भरोसा करें। वो बात बार बार ये करता रहा और इसने लोगों को इस हद तक कायल कर लिया कि लोग शाकालोका जंगल के अंदर एक एक करके मरने लगे भूख से। और इसने ये भी लोगों से कहा कि जब तुम भूख से मरोगे तो तुम्हारी खुदा से मुलाकात हो जाएगी। और खुदा से मुलाकात की लालच में लोग भूख से मरने लगे, बहुत सारे बच्चे भी भूख से मर गए और ये वाक़यात लगातार वहाँ पे होने लगे। और जो मर जाता था उसको दफना दिया जाता था, बाकी लोग दफना देते थे। अब जंगल के अंदर से जो अब तक लाशें मिली हैं उनकी तादाद 450 के लगभग है, यानी 450 से ज़ायद लाशें अब तक जंगल से बरामद हो चुकी हैं। हुआ ये कि 2023 में कुछ 3 लड़के, 3 या 4 बताए जाते हैं, वो लड़के वहाँ से छोटी उम्र के भाग गए जंगल में से।
उनके दिमाग में से ये चीज़ निकल गई है, जो कल्ट का वो हिस्सा थे, उन्हें कुछ और सोचने का मौका मिला और वो वहाँ से भागे। जब वो पहुँचे बाकी आबादी के पास तो उन्होंने जाकर बताया कि जंगल में ये चल रहा है। फिर पुलिस को बताया गया, बड़ी शिकायतें हुई, करते कराते ये बंदा अब गिरफ्तार है, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो ये एक कल्ट लीडर था। वहाँ जब छापा मारा गया जंगल के अंदर, सर्च की गई, लोगों को पकड़ा गया और लोगों को बाहर लाया गया, लोगों का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई, तो तब भी कई लोग अपने आप को छुड़वाते थे और वापस जंगल में चले जाते थे और वो ये कहते थे कि तुम हमारी इबादत के बीच में आ रहे हो, हम भूखे मरना चाहते हैं ताकि हम गॉड से मिल लें। और ये बंदा जो है बड़ा पुरसकून रहा। पहले तो इसने कोई बातचीत नहीं की जब गवर्नमेंट ने इसको गिरफ्तार कर लिया, पॉल मैकेंजी को, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने बताया कि जनाब मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ खुदा का काम कर रहा था। तो ये इसका एक्सक्यूज़ है। इसके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं। 2026 में अभी फरवरी में भी इसमें कोई डेवलपमेंट हुई है, मजीद कोई 52 लोगों का मुकदमा इसके ऊपर बनाया गया है। तो अब तक की इतला के मुताबिक कुछ 450 के करीब लाशें बरामद हो गई हैं। तो ये होता है जनाब कल्ट, जिसका दुनिया को पता ही नहीं था। बाहर दुनिया से कटे हुए लोग बिल्कुल, और गरीब लोग होते हैं, पिसे हुए लोग होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, जो इल्म की कमी का शिकार होते हैं। ये है कल्ट की मिसाल। इमरान खान क्या एक कल्ट है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो पहले आप चले जाना कल्ट की डेफिनेशन में, अंधी तकलीद, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की अंधी तकलीद करते हैं? तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं कि किस किस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की अंधी तकलीद की या नहीं की। 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की ना, तो इमरान खान साहब के घर के बाहर लंबे अरसे तक एहतजाज चलता रहा। लोग आ के इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाते थे। इमरान खान साहब बाहर निकलकर उनको मुतमईन करने की कोशिश करते थे। अगर ये कल्ट होता तो टिकटों की तकसीम में पुराने लोगों को नज़रअंदाज करने पर इमरान खान के खिलाफ खड़ा ना होता। ये लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए क्योंकि ये शऊर वाले लोग थे, ये कल्ट नहीं था। दूसरा, उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला लगाया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स इमरान खान के इस कदम को डिफेंड नहीं करना चाहता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज आप इलेक्शन करवा लें तो अक्सरियत जो है वो इमरान खान के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो अगर कल्ट होता तो इमरान खान के इस फैसले के साथ खड़े होते। परवेज इलाही को जब शामिल किया गया तब भी पार्टी में बहुत मुखालफत हुई। इमरान खान को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा जब परवेज इलाही को और आमिर लियाकत हुसैन को शामिल किया गया, और बड़ा शदीद एहतजाज हुआ पार्टी के अंदर। अगर कल्ट होता तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज ना करते, बल्कि कई लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ दी कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसले किए ये फैसले ठीक नहीं है। फिर इमरान खान साहब की पार्टी में मरूसी सियासत की मुखालफत है बहुत ज़्यादा। देखिए, कल्ट के अंदर ये मुखालफत नहीं होती। नवाज शरीफ के बच्चे नहीं बनना है, मरियम नवाज के बच्चे नहीं बनना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर जरदारी, और उसके बाद उसका बच्चा बिलावल भुट्टो, और फिर उसकी बेटी जो है वो आसिफा भुट्टो। ये है कल्ट। जिंदा है भुट्टो जिंदा, ये है कल्ट। मर गया भुट्टो, उसको फांसी लगा दिया ज़िया-उल-हक ने, बस कर दे हुण। कल्ट ये है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, वो भी हमें देखता है। वहाँ सिंध में हम गए, अंदरून सिंध में, लोगों से हमने पूछा कि यार भुट्टो की, वो लोग कहते हैं यहाँ पे कहानियां मशहूर है कि इलेक्शन से एक रात पहले भुट्टो आता है, और यहाँ पे ये कहानियां मशहूर है कि जनाब भुट्टो का दीदार होता है, भुट्टो आता है। तो वो एक कल्ट है ना, इसको बोलते हैं कल्ट, कि सोचने समझने की सलाह। भुट्टो आ रहा है जी, जिंदा भुट्टो आ रहा है और वोट डलवा रहा है। इधर जनाब नवाज शरीफ साहब के खानदान से बाहर कोई आ नहीं सकता। फिर कहते हैं जी कल्ट इमरान खान है, एक कल्ट लीडर बन चुका है वो। तो ऐसा नहीं है। आप मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने अभी 2 फैसले किए थे। मिर्जा अफरीदी को एक टिकट मिला सेनेट का और एक मिशाल यूसुफजई को मिला। लोगों ने बहुत तनकीद की, टका के तनकीद की, बताया भी इमरान खान ने कहा, फिर भी तनकीद की। बैरिस्टर गौर को चेयरमैन इमरान खान ने लगाया। लोग बैरिस्टर गौर के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आप अच्छी तरह जानते हैं। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया। जब नहीं परफॉर्म कर रहा था तो अली अमीन गंडापुर की लोगों ने ऐसी तैसी फेर कर रख दी। तो ये कल्ट नहीं है। स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया, इमरान खान के नाम के ऊपर स्टेडियम का नाम रखा गया खैबर पख्तूनख्वा में, कि जनाब स्टेडियम का नाम बदल के इमरान खान के नाम पर रख। और पीटीआई खिलाफ हो गई, पीटीआई के लोगों ने। और कल्ट तो ऐसा नहीं होता ना, कल्ट लीडर का नाम के ऊपर कोई चीज रखी जाएगी तो वो तो कहेंगे जनाब रखो हमारा लीडर, हमारा ये वो तो इस तरह करके बोलेंगे। उनको तो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है।
या इन्होंने पीटीआई ने मुखालफत कर दी कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आप इमरान खान साहब की फैमिली में किसी को पार्टी के ओहदे दे दें या उन्हें इक्तदार दे दें, तो उसके बाद आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कैसे शोर मचता है, रोला पड़ता है, लोग मानेंगे ही नहीं। तो तहरीक इंसाफ में काफी जमहूरियत है। इमरान खान टिकट भी बांटता है तो लोग तनकीद करते हैं। बताएं ना, पीएमएलएन में नवाज शरीफ ने किसी को सेनेटर लगाया हो या किसी को एमएनए का टिकट दिया हो और पीएमएलएन के वर्कर खड़े हो गए हो, नहीं ये गलत हुआ है, सोशल मीडिया पे या बाहर आके कहीं पे उन्होंने एहतजाज कर दिया हो, कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का बताया ना कि जरदारी साहब किसी को सेनेट का टिकट दे, जरदारी साहब जिसको चाहे दे दे। आज जरदारी साहब का मूड हो तो एक नया बंदा पार्टी में ज्वाइन करवा के उस नए बंदे को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगा दे, तो वहां तो सवाल होता ही नहीं है। तो इमरान खान तो सवालों के बेचारा जवाब देता है। तो ये एक बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान को कल्ट लीडर कहा जाए। फिर हिटलर के साथ जोड़ देते हैं बात कि इमरान खान हिटलर की तरह था। और भाई हिटलर एक डिक्टेटर था, इमरान खान अवाम के वोटों से आया था। हिटलर ने डिक्टेटर की तरह जिंदगी गुजारी, हिटलर ने लोगों के हुकूक गस्ब किए, हिटलर जमहूरियत की बात ही नहीं करता था, हिटलर इलेक्शन में जमहूरियत में लोगों की राय में इन चीजों में नहीं मानता था, बहुत जालिम आदमी था। इमरान खान ने तो कभी किसी को कत्ल नहीं किया, ना करवाया किसी को कत्ल। देखे ना पीएमएलएन की जो एमएसएफ थी या जो इन्होंने मुसल्ला विंग बनाए हुए थे, उन्होंने कितने कत्ल किए? बहुत सारे किए। पीएसएफ के नौजवानों ने कत्ल नहीं किए हुए हैं क्या? कराची के अंदर जो अमन कमेटी बनाई गई, पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, वहां कत्लेआम नहीं हुआ क्या? एमक्यूएम के जो विंग थे उन्होंने कत्लेआम नहीं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस काम में लुथड़ी हुई है, सब ने हथियार उठाकर गोलियां चलाई हुई है, बंदे मारे हुए। पीटीआई का आप मुझे बताएं ना, आईएसएफ ने कब बंदूक चलाई है? कितने बंदे मारे आईएसएफ ने? या कितने लोगों को कत्ल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने? तो इमरान खान ने तो कभी ये कहा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कल्ट के हवाले से, जो कहा जाता है कि खुदा का भेजा हुआ इंसान, ये दावा होता है ना, कल्ट खुदा का भेजा हुआ इंसान है जो हमारा कल्ट लीडर है। इमरान खान ने तो अपने मुंह से एक दफा नहीं 1000 दफा कहा है कि मैं गलतियों का पुतला हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैंने कोई ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी कि मैं बड़ा फख्र करूं इस बात के ऊपर। मैंने बहुत गलतियां की हैं, हमेशा गलतियां करता हूं। और इमरान खान बार बार अपनी गलतियां तस्लीम करता है। उसने कहा कि जनरल बाजवा को एक मरतबा एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और कई चीजों पे इमरान खान बार बार अपनी गलती तस्लीम करता है, जबकि कल्ट लीडर के बारे में ये होता है कि वो गलती से मुबर्रा होता है। ये सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप उठा लें, यहां पे वो गलती से मुबर्रा है, खुदा का भेजा हुआ आदमी है। इमरान खान कह रहा है मैं गुनहगार आदमी हूं, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं। और इमरान खान तो वेलकम करता है सवाल करने वाले को। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ का इंटरव्यू लेना हो तो कोई भी जाके ले लेगा। इमरान खान अपने मुखालिफिन को इंटरव्यू देकर कह देता है पूछ लो जो पूछना है। आज तक उसने नहीं कहा कि ये सवाल पूछो और ये सवाल ना पूछो। तो ये तो इमरान खान की क्वालिटी है ना, वो तो सवालात से नहीं भागता। सवालात से भागता कौन है? कल्ट लीडर भागता है। तो जरदारी साहब क्यों नहीं देते इंटरव्यू, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं देते इंटरव्यू आजाद सहाफियों को? वो इंटरव्यू देते ही नहीं। तो ब्रेन वॉशिंग तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके वर्कर ऐसे ब्रेन वॉश हो कि सिर्फ वो अपनी पार्टी की बात सुने। लेकिन यहां पे आप देखें, जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, जिन्होंने तालीम हासिल की है, जिनको शऊर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि मरियम नवाज क्या कहती हैं कि जनाब जो शऊर है उससे किसी का पेट नहीं भरता। ये हैं वो चीजें जिनको आप कल्ट के साथ जोड़ सकते हैं। मालूमात पे कंट्रोल, कल्ट लीडर मालूमात पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो पाकिस्तान में ट्विटर कौन बंद करता है? पाकिस्तान में इंटरनेट कौन बंद करता है? पाकिस्तान में मीडिया को कौन? मालूमात पे कंट्रोल तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जमातें करना चाहती हैं। पीटीआई तो कहती है खोलो सारा कुछ। इमरान खान ने तो मालूमात के लिए आईटी इंडस्ट्री को उसने कहा था जो चाहते हो करो, जो चाहते हो पढ़ो। तो यहाँ नौजवान जो है वो मालूमात पे कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं उनकी। पीटीआई के नौजवान तो पढ़े लिखे, वो तो आर्गुमेंट के साथ बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं। तो ये एक बयानिया बनाया गया कल्ट का। कल्ट याद रखिएगा, इसके बाद इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने आपको पूरा बताया कि कल्ट होता क्या है, इसकी निशानियां क्या है। इसकी एक बड़ी मिसाल जो कीनिया में पॉल मैकेंजी की है वो भी मैंने आपको बताई। और क्या इमरान खान एक कल्ट है, इसका तफसीली जवाब मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।